अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ खीर की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने लिए थे यहाँ पे चावल, और यहाँ पे मैंने लिया था मेवे थे, बादाम थे, और ये कुछ बादाम कटे हुए थे जो गार्निश के लिए। 5 अदद इलायचियाँ थी, और मैंने कुछ खोपरा को मैंने थोड़ा क्रश कर लिया था ऊपर से डालने के लिए ना, बच्चे अक्सर नहीं खा रहे होते। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 3 लीटर दूध था। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने दूध इधर रख दिया था बॉईल करने के लिए। तो चावल मैंने जो भिगो के रखे थे, जब आधा घंटा इसको हो गया, हमने अच्छी तरह इसको ना मसल लिया था हाथ की मदद से, क्योंकि फिर वो अच्छी तरह से उसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। जब पकेंगे ना तो फिर जब मैश होंगे इस, तो अच्छी तरह वो खड़ा खड़ा जो चावल है वो नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं सारे राइस इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो साथ में चीनी का, यहाँ पे ये पकने शुरू हो जाएगा तो मैं वहाँ पे दूसरे चूल्हे पे चीनी का शीरा तैयार करूँगी। तो चीनी कैरामल करूँगी उसको। कुछ लोग यहाँ पे मैं 5 अदद इलायचियाँ भी खोल के मुँह इनके ऐड कर रही थी। तो मैं क्या करूँगी कि मैं ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी। कुछ लोग ज़्यादा डार्क कर देते हैं, कैरामल ज़्यादा कर देते हैं, तो वो ज़्यादा डार्क हो जाती है खीर की शक्ल। तो मैं करूँगी लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक सॉस पैन। तो इसमें मैं करूँगी चीनी 1 कटोरी ऐड। तो फिर बाद में अगर इसकी ज़रूरत होगी तो फिर मैं और भी ऐड कर सकती हूँ। तो ये देखें, मैं सॉस पैन में मैंने 1 कटोरी चीनी ली, उसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दूँगी, क्योंकि जले ना नीचे से, तो अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा। तो इसको मैं अच्छी तरह से हिलाती रहूँगी जब तक ये नहीं होती, क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे तो फिर वो जलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे हमारी खीर भी पकड़ी थी साथ साथ, तो साथ में उसको भी देख रही थी। तो ये देखें काफ़ी कलर इसका चेंज हो चुका हुआ था। तो इसको मज़ीद मैंने अभी कलर देना है इसको। ये देखें काफ़ी हो चुका है। थोड़ा सा कलर और दूँगी इसका मैं, थोड़ा सा फिर इसमें साथ में पानी ऐड कर दूँगी। ये देखें, ये देखें, ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया हुआ है इसका। ज़्यादा नहीं करूँगी, कुछ लोग ज़्यादा भी करते हैं, वो डार्क सा कलर हो जाता है ना, फिर वो मुझे नहीं अच्छा लगता इतना। तो ये देखें वो जब डार्क कलर हो गया इसका लाइट सा, तो फिर इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया ताकि चीनी जमे ना। तो अब हम इसको कर देंगे खीर में ऐड। चलें हम अब इसको खीर में ऐड करेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। तो ये देखें मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो अब हम इसको मज़ीद खीर को पकने देंगे, क्योंकि खीर जितनी कड़ के पके उतनी मज़े की बनती है। तो मैंने हल्की आंच, देख रहे हैं आप, हल्की आंच की थी मैंने, ज़्यादा तेज़ नहीं की थी। जितनी हल्की आंच पे खीर पकती है ना उतनी मज़े की बनती है। तो कुछ ड्राई फ्रूट मैं इसमें डाल दूँगी, कुछ मैं ऊपर से गार्निश कर लूँगी। तो ये देखें काफ़ी घंटे, 1.5 घंटे के बाद मैंने इसको चेक किया, घंटे बाद तकरीबन, तो इसकी ये कंडीशन हो चुकी थी। तो अब मैं मज़ीद इसको पकाऊंगी। थोड़ी सी मुझे पतली लग रही थी। 10 मिनट बाद मज़ीद मैंने इसको पका के देखा, तो ये देखें बस हमें इतनी ही गाढ़ी चाहिए, फिर ये जम भी जाती है। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी खीर तैयार है। तो यहाँ पे मैंने अपनी भी निकाली थी और अपने ससुराल के लिए भी। तो इसी के साथ अल्लाह मुझे हाफ़िज़।